अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू निंजा लर्नर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने HTML का इंट्रोडक्शन लिया था और HTML के अंदर हेलो वर्ल्ड किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी HTML के बेसिक टैग्स हैं उनको कवर अप करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम अपनी HTML को 30 to 40% कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हमने जितने भी टैग्स कवर अप करने हैं वो सारे मैंने ये लिखे में रीडमी के अंदर, ताकि मैं भी ना भूल जाऊँ और आपको भी इससे आसानी हो जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यही टैग्स हम आज की वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टैग्स हैं वो है हमारे पास हेडिंग्स के टैग। अब हेडिंग्स के टैग क्या है? आपको पता है हमें जो है मल्टीपल जगहों पे कुछ ना कुछ हेडिंग्स लगानी पड़ती हैं। अगर मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दिखा दूं, आप सबसे ज़्यादा रिलेट जो गवर्नर सिंह की वेबसाइट से ही करते हैं, तो मैं वही दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ पे ये सबसे पहली एक हेडिंग आई है, गवर्नर सिंह, ये एक हेडिंग है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे एक इन्होंने हेडिंग का टैग यूज़ किया। अब इन्होंने यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है, साइज से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, तो इन्होंने H1 का टैग यूज़ किया होगा। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है और भी इन्होंने कोई जो CSS है वो यूज़ की हुई हो, बट अगर हम नॉर्मल केसेस में देखें तो इन्होंने H1 का टैग यूज़ किया होगा। अब H1 का टैग क्या होता है? H1 कहता है कि हेडिंग नंबर 1, और हेडिंग 1 का क्या है? हेडिंग 1 HTML की जितनी भी हेडिंग्स है उनमें सबसे बड़ी हेडिंग होती है। HTML के अंदर आपके पास जो है 6 हेडिंग्स के साइजेस होते हैं। सबसे बड़ा H1 और सबसे छोटा H6। ठीक है, इसके बाद H1 के बाद H2 जो आएगा वो H1 से छोटा होगा। इसी तरह H3 जो आएगा वो H2 से छोटा होगा। इस तरह इसके साइजेस जो है वो कम और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब हमने H1 तो अपने पास लगा के देखा हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया H1। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास और कितने टैग्स होते हैं? मैंने आपको बताया 6 टैग्स होते हैं टोटल में। तो हम क्या करते हैं, बाकी भी बना के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं H2 लगा लेता हूँ, H2 में हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। इसके बाद H3 भी इसी तरह मैं बना लेता हूँ, H3, और इसमें भी हेलो वर्ल्ड कर लेंगे। हमने इसके अंदर कोई भी डमी टैग्स देना है। मैं सिर्फ आपको जो है ये बना के दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह की होती हैं हेडिंग्स। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप हेडिंग्स बनाएंगे HTML के अंदर, तो आपको सबसे पहले ओपनिंग टैग बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपना टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद आपने जो है क्लोजिंग टैग बनाना है। ये देखें, ये हमारे ये जी स्टार्टिंग जो सबसे पहले जो टैग आता है वो ओपनिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है और इन दोनों के बीच में हमारे टैग का नेम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है वो ये है। इसके अंदर भी हमारे पास जो है जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन तो होता है, लेकिन हमारे पास जो है एक स्लैश का भी साइन होता है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है टैग का नेम आता है। ये क्या है? ये जो हमारे पास ये स्लैश वाला होता है, ये होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। तो याद रखिएगा, जहां भी आपको स्लैश वाला दिख जाए वो है क्लोजिंग टैग, और विदाउट स्लैश वाला जो है वो ओपनिंग टैग है। ठीक है, अब ये मैंने जो है 6 हेडिंग्स मेरी थी, वो मैंने 6 की 6 हेडिंग्स लगा दी। अब हम जाते हैं और अपना जो है ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप अपनी HTML की फाइल में कोई चेंजेस करेंगे और आप वो देखना चाह रहे हैं, तो आपको हमेशा जो है अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखें, मैंने ये कर दिया ब्राउज़र रिफ्रेश और ये आपके पास आउटपुट आ गया। देखें, हर हेडिंग में कितना अच्छा खासा जो है फ़र्क है साइज़ का। H1 कितनी बड़ी थी, H2 कितनी छोटी हो गई, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 उससे छोटी। अब ये H1 कब यूज़ करनी है, H2 कब यूज़ करनी है, ये कौन सी हेडिंग कब यूज़ करनी है, ये आपकी यूज़ केसेस पे होता है कि आपको अपने यूज़ केसेस देखने पड़ते हैं कि भाई ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस है और इसका साइज जो है मेरे यूज़ केस से मिल रहा है, तो मैं वो वाला हेडिंग यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे पास हेडिंग्स। इसके बाद जो हमारे पास मेन एक और टैग आता है वो आता है हमारे पास पैराग्राफ का। अब आपने जो है मल्टीपल वेबसाइट्स, जैसे ये एक वेबसाइट है, इसमें ये देखिए ये इन्होंने उर्दू में कितना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने ना हेडिंग लग रही, ये हेडिंग कहीं से लग रही है आपको? नहीं ना, ये है पैराग्राफ। याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी इस तरह का टेक्स्ट है, यानी कोई बड़ा सा टेक्स्ट है और आप उसको अपनी वेबसाइट पे शो कराना चाह रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, पैराग्राफ का टैग यूज करते हो। अब पैराग्राफ का टैग क्या होता है? P का टैग होता है। पैराग्राफ का टैग HTML में हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P आप जैसे ही P लिखें, एंटर दबा दें, आपके पास खुद ब खुद सजेशन आ जाएगी। इसके अंदर आप जो भी अपना टेक्स्ट चाहें वो अब आप लिख लें। सबसे पहले मैंने P के लिए भी ओपनिंग टैग बनाया एंड देन क्लोजिंग टैग बनाया। अब इन दोनों के दरमियान मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा। अब हम क्या करते हैं, हम उर्दू यही टैक्स हम लोग इनका चोरी कर लेते हैं। क्या जा रहा है? अच्छा, हमारी वेबसाइट पे भी थोड़ी उर्दू आ जाएगी।
हम भी थोड़े पाकिस्तानी लगना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये क्या हुआ, हमारे पास जो है जो भी हमने टेक्स्ट चोरी किया था वो हमारे पास पी की फॉर्म में आ गया। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जो है टेक्स्ट थोड़ा अलग आ रहा है और यहाँ पे अलग आ रहा है, तो यूज इन्होंने भी पी का ही टैग किया हुआ है, लेकिन इन्होंने लगाई हुई है CSS। इस वजह से इनका जो है इतना स्टैंड आउट कर रहा है। देख, क्योंकि अभी हम जो है नॉर्मल HTML पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल में हमारे पास सादा सॉफ्ट खुशबू ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर आप चाहे जितना बड़ा पैराग्राफ लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जो है टेक्स्ट मिल नहीं रहा, आप चाह रहे हो कि भाई टेक्स्ट मुझे नहीं मिल रहा, मैं कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कि भाई अब डेवलपर क्या जाके टेक्स्ट ढूंढेगा, तो उसके लिए ये देते हैं टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट होता है। आपने सिर्फ लिखना है लॉरेम। आप LOB लिखोगे तो ये आ जाएगी सजेशन लॉरेम की। अब ये आप जैसे इसमें एंटर दबाओगे, ये कोई डमी टेक्स्ट जो है आपको खुद ब खुद लिख के दे देगा। ये जितना भी टेक्स्ट है ये सारा डमी है ना, आपको ये कोई समझ भी आने वाला है, ये पता नहीं इंग्लिश में है या कौन सी लैंग्वेज में है। हम इसको भी जो है रिफ्रेश कर लेते हैं। बस सिर्फ ये जो है एज अ डमी टेक्स्ट है, आपको टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगला टैग आता है वो होता है हमारे पास किस चीज़ का, वो हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल रूल का। हॉरिजॉन्टल लाइन बोले या हॉरिजॉन्टल रूल बोले, अब वो क्या होता है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, वो हम ब्रेक लगाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमें जो है कुछ सेक्शंस बनाने हो, कि ये हमारे हेडिंग का सेक्शन आ गया, इसके बाद हमारा पैराग्राफ का सेक्शन आ गया, तो अब मैं अपना जैसे भी आपके लिए कोड बना रहा हूँ, ये कोड लिखा है ना, मैं चाह रहा हूँ भाई हेडिंग जो है वो सेपरेट हो जाए, पैराग्राफ सेपरेट हो जाए, इसके अलावा जितने भी मैं टैग्स यूज़ करता रहा हूँ अलग अलग कैटेगरी के, वो अलग अलग सेपरेट होते रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा जो कि अभी हमने पढ़ा भी है, आपको बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल रूल का। मैंने यहाँ पे HR लिखा और एंटर दबा दिया। इसने क्या किया, इसने मेरे पास एक HR का टैग लगा दिया होगा। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, एक हॉरिजॉन्टल रूल बन गया। ये हमारे पास एक सेक्शन में डिवाइड हो गया। याद रखिए, अगर आपको सेक्शन में डिवाइड करने अपनी वेब पेजेस को, तो आप क्या करते हो, HR का टैग यूज करते हो, ठीक है। अब देखिए मेरा कितना कोड अच्छा हो गया। हाँ भाई, हेडिंग्स ऊपर आ गई, पैराग्राफ नीचे आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले अपने टैग्स देखते हैं। रीड मी से देख लेते हैं हमारे पास और कौन से टैग हैं। अच्छा, हमारे पास अब आता है एक BR का टैग, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। अब ये BR का टैग क्या करता है, अब यहाँ पे आप देखें, ये देखें कितना जो है ये पैराग्राफ, अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा जूम मैं कर दूंगा आप लोग के लिए। हाँ, अब सही है, अब आपको ज़्यादा अच्छे दिख रहा होगा। ये देखें, ये जो आपका पैराग्राफ है कितना जो है बड़ा दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई नहीं, ये जो है 4-5 लाइनों में आना चाहिए। अब ये तो 1.5 लाइन में रहा है, ये तो पूरा का पूरा वेब पेज दिख रहा है। नहीं, मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये जो ये फुल स्टॉप जहाँ तक लगा हुआ है यहाँ तक एक लाइन हो, इसके बाद जितना भी टेक्स्ट है वो अगली लाइन में आना चाहिए। तो अब ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं करूँगा BR के टैग के थ्रू। अब BR का टैग हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम BR का टैग किसी भी टैग के अंदर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे जैसे मैंने फुल स्टॉप के बाद जो है लाइन ब्रेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, BR डॉट हटा दें एक सेकेंड, BR। अब ये मैंने लगा दी BR। अब जैसे ही मैंने जो है BR लगाई, अब ये BR क्या करेगी, BR लाइन ब्रेक कर देगी। देखें जहां पे मैंने BR लगाया डॉट के बाद, उसने BR के देखते ही लाइन ब्रेक कर दी। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे भाई हमने लाइन क्यों ब्रेक की, हम चाहते तो एंटर भी दबा देते। जैसे हमने जो है फुल स्टॉप की बात करनी है लाइन चेंज, तो मैं यहाँ पे एंटर दबा दूं, तो ये तो हो गई लाइन चेंज। अब देखते हैं क्या ये लाइन चेंज होगी या नहीं होगी। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से BR हटा देता हूँ, आपको जो है थोड़ा सा इसका वाज़ेह तौर पर फर्क दिख जाए। अब ये देखें, आपने अपने पास कोड में तो एंटर दबा दिया, लाइन तो चेंज कर ली, लेकिन आपकी वेब पेज पे नहीं हुई। वेब पेज पे करने के लिए अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आपको BR का टैग यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आप नॉर्मल अगर VS कोड में लाइन चेंजेस करते रहे तो वो लाइन चेंज वेब पेज पे काउंट नहीं होगी, हमें ये पता चला, ठीक है। ये मैं BR का टैग दोबारा लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास ये देखें लाइन चेंज हो गई, ठीक है। लाइन चेंज हो जाए या लाइन ब्रेक हो गई, उसको हम BR के टैग से करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगला टैग आता है वो आता है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स। लाइक अभी हमने जितने भी टैग्स देखे, ये देखें, ये हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कितना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये जो है कहीं ना कहीं फॉर्मेट हुआ हुआ है, कहीं पे कलर आया हुआ है, कहीं ये तो CSS के तौर पर हो गया, लेकिन कुछ हम जो है उससे भी करते हैं, HTML से भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं।
जिसमें हमारे पास आ गई अंडरलाइन, आ गई पावर, आ गई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब वो हम किस तरह करते हैं, वो हमारे पास उसके लिए भी ये बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं। अब वो टैग्स कौन से हैं, वो हमारे पास ये रहे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टैग है वो है हमारे पास बोल्ड का टैग। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स होते हैं ये खुद में भी चल जाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोल्ड का टैग टैग अगर मैं यूज़ करूँ, एक सेकेंड, बी, सॉरी, बोल्ड का बी टैग होता है। अब बी मैंने यूज़ किया और बी के अंदर मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया। अब मैंने ये जो है कंट्रोल आर किया, रिफ्रेश किया, ये मेरे पास आ गया बोल्ड। अब यहाँ पे मैं चाहूँ खाली जो है बोल्ड का टैग यूज़ करूँ और उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख दूँ, इस तरह भी मेरा काम पॉसिबल है। अब आप चाह रही जो H1 है, मैं कोई एक H1 यहाँ पे बनाता हूँ। एक काम करते हैं, H1 माय नेम इज उबैद, ठीक है। ये मैंने क्या किया, माय नेम इज उबैद, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं जो माय नेम इज उबैद है ये बोल्ड होना चाहिए। अब आप ये किस तरह बोल्ड करेंगे, ये भी आप बोल्ड कर सकते हैं। किस तरह, H1 के अंदर ही आप क्या करें, बोल्ड का टैग लगा दें, या फिर H1 को ही बोल्ड के टैग के अंदर रैप कर दें। अब वो किस तरह रैप करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बी का टैग लगाएं, एंटर करें, और जो ओपनिंग टैग, जो आपका क्लोजिंग टैग है, उसको आप जो है यहाँ से हटा दें। यहाँ से कंट्रोल एक्स करें। अब क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग टैग लगा बी का, उसके बाद हमने ओपनिंग टैग लगाया H1 का, फिर उसके बाद हमने अपना H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट आना था वो लिखा, उसके बाद हमने H1 को क्लोज किया। अब हम जो है अपने बोल्ड के टैग को क्लोज कर देंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने कौन सा टैग ओपन किया था, बोल्ड का, तो वो हम कब बंद करेंगे, वो हम करेंगे सबसे एंड में बंद। उसके बाद हमने H1 का टैग लगाया था, तो अब H1 का टैग हम जब बंद करेंगे उसके बाद हमने बोल्ड का टैग बंद कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसको जो है रिफ्रेश करके दिखाऊं, ये देखें, माय नेम इज उबैद, ये देखें कि कितना फर्क आ गया। ये हमारी H1 है, हेलो वर्ल्ड, जो मैंने अभी जो सेलेक्ट भी की हुई है, इसमें और इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, दोनों साइज थोड़े बड़े हो गए क्योंकि ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगला जो आता है टैग, वो होता है हमारे पास आई का। आई का टैग क्या करता है, इटैलिक का टैग होता है। लाइक अब आप चाह रहे हो यार थोड़ा सा जो है ना मेरा टैग जो है इटैलिक हो जाए। अब इटैलिक मतलब यानी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको इस तरह, तो मैं एडिटर तो हूँ नहीं कोई जो मुझे पता हो, ग्राफिक डिजाइनर सॉरी, जो मुझे इतना अच्छा पता हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई नेम इज उबैद, ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं आई का टैग मैंने लगाया हुआ और आई के टैग के अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, माई नेम इज उबैद। अब मैं यहाँ पे जो है रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास माय नेम इज उबैद। मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखें थोड़ा सा ये आड़ा तिरछा सा होके आ गया, आड़ा सा होके टेक्स्ट थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हो गई, थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया। ये इस तरह हम किस तरह बनाते हैं, ये हम इटैलिक के टैग के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इटैलिक का टैग भी, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, मैं हर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो टैग है उसको एक टैग के अंदर रैप नहीं करूंगा, मैं नॉर्मली उनको यूज कर लूंगा, बट आप जो है उनको रैप कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने अभी बी का टैग रैप किया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं हम रैप करना, क्योंकि इसके अंदर रैप हो गया ना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला अपना टैग देखते हैं। अगला हमारे पास टैग है यू का। यू का टैग क्या कहता है, यू का टैग करता है अंडरलाइन। अब आप चाह रहे हैं आपके पास कोई इस तरह का टेक्स्ट है जो कि अंडरलाइन होता है, तो आप क्या करोगे, यू का टैग लगाओगे, उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखो या कोई और टैग यूज करके टेक्स्ट लिखो और उसको क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो अपने ब्राउजर को। ये आ गया हमारे पास माय नेम इज उबैद। ये देखें, माय नेम इज उबैद के अंदर क्या हुआ, हमारे पास अंडरलाइन है। अब हमारे पास अगले जो हमारे पास कुछ टैग्स रहते हैं वो हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग, EM, एम्फेसाइज, स्मॉल, मार्क, डेल, इन सब, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टैग्स बाकी हैं जिनको अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग को। अब स्ट्रॉन्ग का हमारे पास टैग क्या करता है, वो हमारे पास कुछ नहीं करता, सिंपल जो हमारा बी का टैग करता है वही हमारा स्ट्रॉन्ग का टैग करता है। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा देता है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का टैग एक ही तरह से काम आता है, ठीक है। ये आपने देख लिया, माय नेम इज उबैद थोड़ा सा बोल्ड हो गया। मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, BR यूज कर लेता हूँ ताकि जो है मसला, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, हमारे बी के टैग की तरह है, वो क्या करता है, बोल्ड कर देता है हमारे टेक्स्ट को थोड़ा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्क का टैग। अब मार्क का टैग क्या करता है, मैं आपको एक सेकंड लगा के दिखाता हूँ। मार्क का टैग
उबैद, यहाँ पे हमने उबैद कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल आर। ये देखें मार्क के टैग ने हमारे क्या किया, थोड़ा सा उसको मार्क कर दिया। लाइक आपने स्कूल में याद होगा जब हम क्या करते थे 6, 7, 8 क्लास में जब हम थे तो हम लोग हाइलाइटर्स हमारे पास आते थे, हम उससे जो है कुछ हाईलाइट कर देते थे टेक्स्ट, जो हमने हमारी टीचर ने बोला ये डेफिनेशन है, हम उसको हाईलाइट कर देते थे। अब हम इस तरह HTML में किस टैग से करते हैं हाईलाइट अपने टेक्स्ट को, वो हम करते हैं मार्क के टैग के थ्रू। अब मार्क के अंदर आप H1 लगा दो, वो H1 जो है आपकी मार्क हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपका मार्क का टैग क्या करता है, आपके कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। इसके बाद हमारे पास अगला जो टैग आता है वो हमारे पास आता है EM का टैग। अब ये EM का टैग और जो इटैलिक का टैग है आई का, ये भी सेम है, ठीक है। ये भी क्या करता है, थोड़ा सा आपके टेक्स्ट को इटैलिक बना देगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे पास और कौन से टैग आते हैं। हमारे पास अगला जो हमारे पास टैग आता है वो हमारे पास आता है स्मॉल का टैग। अब स्मॉल का टैग क्या करता है, हमारे जो भी टेक्स्ट इसके अंदर हम देते हैं वो स्मॉल फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे से टैग्स हैं जिनको मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर कराना जो है समझा। देखिए कितने छोटे से टैग्स हैं, इस वजह से मैं सिर्फ एक वीडियो के अंदर इनको कवर अप करा रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट एक टैग आता है DEL, डिलीट का। अब डिलीट का टैग क्या होता है, आपको याद है कि हम स्कूल में क्या करते थे, अगर हमने कोई गलत चीज़ लिख दी तो हम क्या करते थे, उस पर लाइन लगा देते थे, उसको क्रॉस कर देते, तो उससे क्या होता था, ये डिलीट हो गया भाई। इसी तरह हम HTML में कैसे करते हैं, DEL का टैग यूज़ करके। ये देखिए इसने क्या किया, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट था उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। इसको हम स्ट्राइक थ्रू करना भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले टैग्स देखते हैं अपने। अगले हमारे जो टैग्स हैं वो हमारे पास है इंस। एक हमारे पास इंस का टैग है, एक हमारे पास सब का रह गया और एक सब का रह गया। इंस का क्या टैग करता है, वो भी हमें अंडरलाइन कर देता है। जैसे हमारा जो है यू का टैग करता था अंडरलाइन का टैग, इसी तरह इंस का टैग करता है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई खासा डिफरेंस नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो टैग्स हैं, एक सब और एक सब, अब ये मैं आपको यूज़ करके सही से दिखाता हूँ, थोड़ा सा इन डेप्थ ले जाके। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 और यहाँ पे भी हम कर देंगे 2, ठीक है। और इन सब को जो है H1 में हम रैप कर देते हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा अच्छे से आसानी से समझ आ जाए। मैं बस सिर्फ इनको इस वजह से बढ़ा रहा हूँ, ये वाले टैग्स को, सब और सब को, ताकि आपको जो है वो अच्छे से इसकी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। और इसको भी हम यही कर देंगे, यहाँ पे सब सब, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल आपके लिए बना लिए सब और सब के टैग की। अब ये दोनों करते क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, ये आपके HTML के इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी पूछे जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपको पावर देते हैं। एक तो आपने देखा होगा ना, जो आप में से केमिस्ट्री के जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो, तो उनको याद होगा जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते थे जैसे H2O, तो 2 क्या होता था, वो हमारा स्लाइटली नीचे आता था। जो हमारे नॉर्मल जो हमारी राइटिंग होती थी, जो हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे होते थे, उससे थोड़ा सा नीचे आता था लाइन से। तो वो हमारे किस टैग से आता है, HTML के अंदर वो हमारे पास आता है सब के टैग से। और हम जो मैथ्स के अंदर पावर यूज़ करते थे, आपने बहुत बार यूज़ की होगी पावर, 2 पावर 2, उसका आंसर आ गया 4, इस तरह। तो वो हम पावर कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, सब के टैग के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिंपल कुछ टैग्स जो कि हम HTML, बेसिक HTML के अंदर यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको इसका कोड चाहिए या इसमें कोई इशू है तो वो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।